Hello and welcome everyone. Today we are going to solve the remaining questions. Question number 2 and 3. Okay, let's start question number 2. If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segment of one chord are equal to corresponding segment of the other chord. ठीक है, मीन्स जो हमारा जो एक सर्कल है, ठीक है, उसमें एक सर्कल में इन दो कॉर्ड्स हैं, हमारे इक्वल कॉर्ड्स है, वो एक ही सर्कल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को प्रूफ करना है कि उनके जो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स है वो इक्वल है। डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए कॉपी में चलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा हमारा डायग्राम होगा। दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। ओके, ऑल राइट। इनका नाम दे देते हैं फटाक से, ए बी सी एंड डी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन था? क्वेश्चन में गिवन था, रुको, दोनों होना चाहिए ना। जो हमारा ए बी है वो इक्वल, अरे भाई यार ये तो दिख ही नहीं रहा है। चलो यहाँ से लिखता हूँ। जो हमारा ए बी है वो इक्वल है सी डी के। ये कहाँ से पता चला? ये क्वेश्चन में था गिवन। ठीक है, अब हम लोग ने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं इस डायग्राम में। देखो, अगर हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, ड्रॉ कर दिया। अब ये परपेंडिकुलर तो होगा नहीं वैसे, एक समझ लो, एक मैंने कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करने के लिए कर दिया। उसके बाद एक यहाँ से कर दो, इसको एक ट्रायंगल सा बना दो। सीधी लाइन पूरी कॉर्ड पे आनी चाहिए। अब ये फॉर्म करेगा हमारा 90 डिग्री। ये हुआ परपेंडिकुलर। ठीक, इसका नाम दे दो ओ, इसका नाम दे दो एम एम एन ओ। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे आगे चलते हैं। तो देखो, अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, फिर इसका भी तो नाम देना पड़ेगा। इसका नाम पी दे दो, इस पॉइंट का नाम। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि अब देखो, जो हमारा ये जो कॉर्ड है, इसलिए यहाँ पे जो ए एम होगा ना, जो ए एम हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा एम बी के। क्यों इक्वल हो जाएगा? क्योंकि जो हमारा जो ये ओ एम है, ओ एम इज अ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। सेम जो हमारा सी एन है वो इक्वल हो जाएगा डी एन के। सेम चीज़ लिख देना, या फिर एक थ्योरम भी होता है ना, वो थ्योरम आप चाहो तो यहाँ पे लिख दोगे ब्रैकेट में तो भी चल जाएगा। क्योंकि जो हमारा जो परपेंडिकुलर लाइन होता है वो इक्वल कॉर्ड्स को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, आगे बढ़े। सो हम लोग यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से, इन दोनों चीज़ों से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा ए एम है वो इक्वल है एम बी के, और जो एम बी है वो इक्वल है सी एन के, और सी एन जो इक्वल है वो इक्वल है डी एन के। हम लोग यहाँ से ये चारों चीज़ें आपस में इक्वल बना सकते हैं ना। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी बाद में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं इन ट्रायंगल एम ओ पी। ठीक है, एम ओ पी ये वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल पी ओ एन। ऑल राइट, ठीक है, इन दो ट्रायंगल्स में आप देखोगे जो फर्स्ट थिंग मिल रहा है वो हमारा एंगल एम इक्वल एंगल एन। एंगल एम इक्वल एन दिख रहा है ना, 90 डिग्री दोनों है, तो हम लोग यहाँ पे बगल में लिख भी देंगे 90 डिग्री ईच। नेक्स्ट थिंग के देखो क्या मिल रहा है। नेक्स्ट थिंग हमारा मिल रहा है ओ पी इक्वल्स ओ पी। ये क्या है? ये हमारी कॉमन लाइन है भैया। ठीक है,
अब एक और चीज़, जो हमारा ओ एम है, ओ एम इक्वल है ओ एन के। ठीक है, ये कैसे इक्वल है? क्योंकि जो हमारा जो यहाँ पे लिख दो रीजन, ठीक है, क्योंकि व्हेन परपेंडिकुलर लाइन, ये साइन परपेंडिकुलर का होता है, ठीक है। अब एग्जाम में लिखना तो पूरा लिखना, व्हेन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन, या फिर लाइज लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। ये वैसे ये भी सही है, लाइज ऑन perpendicular, lies on equal chords are equidistant from the center। ठीक है, ये हमारा एक थ्योरम है। ठीक है, ये हमारा थ्योरम है। थ्योरम सबको लर्न होने चाहिए। सबसे मेन बात ये है कि जो हमारा अगर कोई भी सेंटर से अगर परपेंडिकुलर लाइन गिरता है किसी भी दो इक्वल कॉर्ड्स पे, इक्वल कॉर्ड्स ध्यान रखना, ठीक है, तो वो जो है वो इक्विडिस्टेंट होता है सेंटर से। ठीक है, क्या? परपेंडिकुलर लाइन। इसलिए हमारा ओ एम हो जाएगा ओ एन के इक्वल। इस तरह से जो हमारा ट्रायंगल ट्रायंगल एम ओ पी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी ओ एन के बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहाँ देखो डायग्राम में जो हमारा एम पी होगा, एम पी ये वाली लाइन और पी एन ये वाली लाइन, ये भी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे बाई सी पी सी टी। यहाँ पे लिख लेते हैं, एम पी इक्वल हो जाएगा पी एन के बाई सी पी सी टी। हो जाएगा कि नहीं? अब देखो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस 10% और बचा है, 10%, 90% सॉल्व। अब आते हैं डायग्राम में, थोड़ा समझाना पड़ेगा ना। देखो अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग ए बी में से, ए बी पूरा है, ठीक है, या फिर छोड़ो ए बी नहीं, ए पी में से ये जो पूरा लेंथ है, ए पी में से हम लोग, यहाँ देखो मैं शायद गलत बोल रहा था, ए बी में से पता नहीं क्या बोल रहा था। ठीक है, में से नहीं होगा, घटाना नहीं है, जोड़ना है। जो हमारा ए एम होगा ना, ए एम जो होगा, हम लोग को सबसे पहले देखो प्रूफ क्या करना है। हम लोग को प्रूफ करना था कि ये वाली जो लाइन है ए पी, ठीक है, ए पी जो यहाँ पे पॉइंट है और ये डी पी जो पॉइंट है, ये इक्वल है किसके? ये जो सी पी है और बी पी है इसके, मतलब ये दोनों जो सेगमेंट्स है ना वो इक्वल है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए एम, ठीक है, ए एम जो है ए पी को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ए एम जो है सिंपली ए एम में एम पी को ऐड कर देंगे। अरे बताओ, एक बात बताओ, यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 1 है, ठीक है, इसको बनाना है 2, बनाने के लिए इसमें हम 1 प्लस कर देंगे तभी तो ये 2 बनेगा। कुछ समझे बात? यहाँ पे देखो आधा है, इसको पूरा बनाने के लिए हम इसमें प्लस करेंगे ना, समझ गए होगा आई होप। तो इसमें ए एम जो होगा इसमें हम लोग अगर प्लस कर दें एम पी को, ठीक है, डायग्राम दिख रहा है ना भाई? दिख रहा है। एम जो है एम में एम पी को प्लस कर दें और फिर वो इक्वल हो जाएगा किसके? वो इक्वल हो जाएगा अगर हम लोग डी एन में पी एन को प्लस कर दें, सेम एज इट इज। अगर हम लोग डी एन में पी एन को प्लस कर दें सो ये क्या बन जाएगा, ए एम में पी एन प्लस कर देंगे तो ये ए पी बन जाएगा फुल लाइन, और ए पी किसके इक्वल हो जाएगा? डी एन में पी एन प्लस कर दो तो ये डी पी बन जाएगा या फिर पी डी बन जाएगा। डी पी लिख लेता हूँ, ये तो प्रूफ करना था, ए पी इक्वल डी पी, ये तो प्रूफ करना था। एक हमारा प्रूफ हो गया, अब बचा है सी पी इक्वल बी पी, ये प्रूफ करना है। चलो आगे चलते हैं, बस अब ये भी हो गया कंप्लीट। समझो, अगर हम लोग ए बी जो पूरा लेंथ है, ए बी जो लेंथ है, ए बी माइनस कर दें, ए बी में माइनस कर दें क्या,
क्या माइनस कर दें, ए बी में अगर माइनस कर दें हम लोग ए पी को माइनस कर दें, ठीक है। ठीक है, देखो माइनस क्यों कर रहे हैं बताएंगे आगे। अगर ए बी में हम लोग ए पी माइनस कर दें, ठीक है, ये जो पूरा लेंथ है इसमें से ए पी माइनस कर दे तो इतना बच जाएगा, इतना। फिर अगर हम लोग सी डी में से इक्वल हो जाएगा ये किसके, अगर सी डी में से हम लोग माइनस कर दें पी डी को या फिर डी पी को, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा हमारा ए बी माइनस ए पी, बच जाएगा हमारा पी बी या फिर बी पी इक्वल हो जाएगा सी डी माइनस पी डी। यहाँ पे क्या बच जाएगा सी पी। देखो हो गया प्रूफ। हमने माइनस क्यों किया बताएं। देखो अगर मान लो ये हमारा पूरा जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, पूरा जो लेंथ है मान लो यहाँ से यहाँ तक पूरा जो लेंथ है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर और यहाँ 1 सेंटीमीटर है। हम लोग को फाइंड करना है, हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को मान लो ये वाला फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर हम 2 - 1 करेंगे तभी तो ये फाइंड होगा ना क्यों, समझे बात। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे माइनस किए, ठीक है, प्रूफ हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, या फिर एक काम करते हैं ना, ये वीडियो 10 मिनट का हो ही या 11 मिनट का, 2 मिनट और लगेगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी समझा देता हूँ। चलते हैं बुक में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining to the intersection to the center makes equal angle with the chords। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 से भी ईजी है। कैसे ईजी है देखो, इसमें तो हम लोग को ये सेगमेंट्स प्रूव करने थे, ठीक है, डायग्राम यही सेम बनेगा। इसमें तो हम लोग को ये प्रूफ करना था। इसमें क्या करना होगा, इसमें हम लोग को ना इतना करके, ठीक है, इतना करके और बाकी ये जो ट्रायंगल है ना जैसे प्रूफ किया वैसे ही प्रूफ कर देना है। और जब ये जब कंग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा ना RHS के हेल्प से, तो यहाँ पे हमको तो ये MP इक्वल PN बताना था, तो हम लोग को एंगल बताना है प्रूफ करके। एंगल जो होगा वो इक्वल होगा, कौन सा एंगल इक्वल होगा, इंटरसेक्शन वाला, मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो हम लोग बता देंगे कि जब ये कंग्रुएंट प्रूफ कर लोगे ना तो ये मत लिखना, ये चीज़ उसमें मत लिखना क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। उसमें लिखना है एंगल MPO वो इक्वल हो जाएगा एंगल NPO के बाई CPCT। कुछ समझ पाए कि नहीं उसमें, क्योंकि हमारा एंगल प्रूफ करना है इंटरसेक्शन वाला, और इसमें हम लोग को प्रूफ करना था सेगमेंट्स, इसलिए हमने इसकी मदद ली थी। ऑल राइट, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।